आप सभी को मेरा प्रणाम। रामभद्राचार्य जी श्रेष्ठ संत हो सकते हैं लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। महान हो सकते हैं लेकिन सबसे महान नहीं हो सकते। अच्छे हो सकते हैं लेकिन सबसे अच्छे नहीं हो सकते। ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन बस वही ज्ञानी, ऐसा संभव नहीं है। विद्वान हो सकते हैं लेकिन बस वही विद्वान, ये संभव नहीं है। इसलिए कि धरती वीरों से खाली नहीं है। 2 बार रामभद्राचार्य जी ने हमारा भी अपमान किया है। मैं एक संदर्भ में बात कर रहा हूँ, देवरिया जिले में उनकी कथा चल रही थी बरहज में। उन्होंने मेरे से मेरा नाम पूछा, मैंने आशीर्वाद बताया। उन्होंने बोला कि किस मूर्ख माँ बाप ने तुम्हारा नाम आशीर्वाद रख दिया। और उसी दिन से, इसी शब्द से मैं उनसे नफरत करने लगा, घृणा करने लगा कि जिस माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, पैदा किया, जिस माँ बाप को वेदों में शास्त्रों में भगवान कहा गया, उस माँ बाप को अगर ये अपमान कर रहे हैं, हमारे नाम का अपमान कर रहे हैं, तो ये संत नहीं है। और उनके तमाम ऐसे वक्तव्य हमने सुने उस समय, जिससे हमारे दिमाग में उनके प्रति एक समझिए कि घृणा का भाव उत्पन्न हो गया। दूसरा वाक्य ये हुआ कि हरिद्वार में कुंभ में जब वो आए थे, मैं उनके दर्शन के लिए गया था। और अब किसी जगह का नाम नहीं लूंगा, विशेष जगह से प्रसाद लेकर गया था। तो उस प्रसाद को भी उन्होंने कहा कि वहां से क्यों लाए, उसको एक हेय दृष्टि से देखा गया। तो ये जो 2 वाक्य हुआ, तो मेरे को बड़ा बुरा लगा कि एक संत का कर्तव्य क्या होता है। इसलिए आज मैं साधु संतों से विनम्र आग्रह, विनती, निवेदन और प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप लोग सर्वश्रेष्ठता अपने अंदर धारण करके अपने में ही लड़ने का कार्य मत करिए। ये जितने भी हमारे अखाड़े हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, इनका आपस में ही बैर है, राम रावण का। ये ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, लेकिन अगर सबको एक जगह इकट्ठा करा दो, वही महाभारत हो जाता है। आपने देखा होगा, तमाम ऐसा वाक्य कुंभ में हो जाता है, आपस में मारपीट मच जाती है। कहीं धार्मिक स्थलों में जहाँ पर कुछ आयोजन होता है, वहां पर इन लोगों का अपना वर्चस्व का लड़ाई हो जाता है। राम का कर्तव्य, कृष्ण का कर्तव्य, राम के गुण कर्म स्वभाव, राम के जो आहार विचार वाणी व्यवहार, राम के संयम, राम का मर्यादा, कृष्ण के कर्म, कृष्ण का पुरुषार्थ, त्याग, तपस्या, ये लोग क्यों नहीं धारण करते हैं। जितने भी ये एसी में बैठे बैठे लोग हैं, बाबा लोग, सबको मैं बात कर रहा हूँ, जितने भी एसी में बैठकर मुठिया गए हैं, ये समझिए कि राम नाम जपना पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठी सपना। ये कैसे काम चलेगा। राम ने तो राजपाट छोड़ दिया, लोग कथा ही वहीं से कहते हैं, राम अनंत अनंत गुनानी, जन्म कर्म अनंत ना मानी, राम कृपा नाश ही सब रोगा। राम की कृपा से इस सभी रोगों का नाश हो जाता है। लेकिन ये लोग राम का नाम लेकर बीमार पड़े हैं, राम का नाम लेकर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, इनको दवाइयाँ चाहिए। कारण जानते हैं क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग राम का नाम तो जप रहे हैं, लेकिन शरीर के लिए बस आवश्यकता से अधिक भोजन देना है इसको। आवश्यकता से अधिक क्यों देना है भाई। कर्म करिए, बाहर निकलिए, आपस में जातियों को जोड़िए, हिंदुओं को जोड़ने का कार्य करिए, माँ बहन बेटियों के सुविधा सुरक्षा के लिए उनको जागृत करिए। ये कर्तव्य होना चाहिए। संत का कर्तव्य क्या है। राम ने शादी किया, मर्यादित जीवन जिया, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे गए। कृष्ण ने शादी किया, इसमें बुराई क्या है। बंधन में बंधने में क्या बुराई है। बस घर परिवार छोड़ देना संतत्व तो नहीं है। संतत्व वो है कि शिव तत्व को धारण किया जाए, राम तत्व को धारण किया जाए, कृष्ण तत्व को धारण किया जाए, और आपस में भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच के भेदभाव को, सारे ये ऊंच नीच, जाति पात, मत मजहब संप्रदाय मिटाकर, और सबको हिंदुत्व के रास्ते पर, सनातनी के रास्ते पर, सनातन के रास्ते पर चलाने का कार्य किया जाए, न कि सनातनी के नाम पर तनातनी, दनादनी और ठनाठनी। ये सही नहीं है। इसलिए मैं जो ये रामभद्राचार्य जी ने किया है बार बार, कभी किसी संत का अपमान, कभी किसी और संत भी करते हैं, दूसरे संत भी करते हैं। इन सब लोगों को चाहिए, आप सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते, आप महान नहीं हो सकते, आप सबसे ज्यादा विवेकी आप ही नहीं हो सकते। स्वयं खुद और मैं, ये भाव अपने आप से निकालिए और सब में भगवान का दर्शन कीजिए। हर आत्मा में परमात्मा है, हर जीव में ब्रह्म है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। क्या बात करते हैं आप। लोगों को इतना ज्यादा एसी का सुख क्यों चाहिए। आप अपना काम खुद नहीं करेंगे, भगवान की आरती पूजा में नहीं जाएंगे आप लोग, इतने महान थोड़ी हो गए। जिस मंदिर, मठ मंदिर आश्रम में गुरुकुल नहीं है, विद्यालय नहीं है, गौशाला नहीं है, और जिस मठ मंदिर आश्रम में नियम से आरती भजन कीर्तन प्रार्थना का एक समय नहीं है, एक नियम नहीं है, वो मठ मंदिर आश्रम का सारे हिंदू बहिष्कार करिए। ऐसे साधु संत का भी बहिष्कार करिए।
जो आपस में ही लड़ते भिड़ते हैं, मरते कटते हैं, एक दूसरे का अपमान करते हैं, ये लोग क्या हिंदुत्व को जोड़ेंगे? ये लोग बोल रहे हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और आपस में लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। जाति जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, मत मजहब पंथ के नाम पर, जातियों के नाम पर तमाम ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं। इसलिए प्रेमानंद जी की जो तुलना है, सब संत प्रेमानंद बनिए। प्रेमानंद जी ऐसे संत हैं जिनके अंदर बुराइयों का अंत है। सब संत प्रेमानंद बनिए, सब संत प्रेमानंद बनिए। जितने भी साधु संत बाबा पंडित ज्ञानी घूम रहे हैं, ये झोला लिए फिर रहे हैं, मैं फिर इनसे आग्रह कर रहा हूं कि जाति पंथों के बंटवारे झूठ कहाए तेरे द्वारे, तेरे लिए सब एक समान, कोई नीच ना कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान, इनको सन्मति दे भगवान। सबको सन्मत तो आए या ना आए, पहले इनको सन्मत दे दीजिए, क्योंकि ये ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, ये कथा करते हैं, ये पूजन करते हैं, ये समाज में बताते हैं कि हम समाज में ज्ञान बांट रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं। ये कैसी जागृति का अभियान चलाया जा रहा है? मैं फिर चैलेंज दे रहा हूँ, सभी को चैलेंज दे रहा हूँ, जितने भी अखाड़े हैं, जितने भी संत महंत हैं, जितने भी साधु संत बाबा पंडित हैं, इनको एक पास कर दीजिए, अभी महाभारत हो जाएगा। कैसे ज्ञानी है भाई, आपस में ही नहीं पट रहा है आप लोगों का। कैसा ज्ञान बिटोर लिया आप लोगों ने? किस राम की पूजा कर रहे हैं? जिस राम की, उसी राम की पूजा कर रहे हैं ना, जिस राम ने शौरी का जूठा बैर खाया, जिस राम ने राजपाट छोड़कर वन को सिधार गए, जिस राम ने मर्यादित जीवन जिया, मर्यादा के कारण उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पड़ा, और जिनके पग पग पर क्षण क्षण कण कण में परिभाषित मर्यादा है। किस कृष्ण की पूजा आप लोग कर रहे हैं? जिस कृष्ण के कर्म गुण स्वभाव आहार विचार संबंध वाणी व्यवहार साहस शौर्य वीरता पराक्रम, जिस राम के साहस शौर्य वीरता पराक्रम ने दुनिया ने पूजा की, दुनिया को अदम्य ऊर्जा, अदम्य उत्साह, अदम्य साहस देने का कार्य कर, जो गीता जो रामायण पूजनीय है घर घर में, आप उसी गीता उसी रामायण का उपदेश देते हैं, संदेश देते हैं, उसी रामायण उसी गीता को पढ़ते हैं, उसी हमारे धर्मशास्त्र को पढ़ते हैं। ये धर्म में कहा गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। आप देखिए क्या कहा गया, हम सब एक हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम भारत को आगे बढ़ाएंगे, हम देश को आगे बढ़ाएंगे, पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बजवाएंगे। ये कैसे नाम का डंका बजेगा? जब ये लोग खा के मुटिया जाएंगे, एसी में सोए रहेंगे दिन भर पड़े पड़े, अपना काम भी नहीं करना है, पड़े पड़े सड़ रहे हैं। ये आपने घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, क्या आपसे लोभ मोह लालच ईर्ष्या अहंकार ये सब नहीं छूट रहा है? क्यों नहीं छूट रहा है? आपने माँ बाप का त्याग कर दिया, राम ने शादी की, पितृधर्म निभाया, मर्यादित पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम भगवान है, आप भगवान से बड़े नहीं हो सकते। शिव ने शादी किया, कृष्ण ने शादी किया, सबने एक मर्यादित जीवन जिया, वैवाहिक क्रम में जो भी समस्याएं आई, जो भी विघ्न बाधा है, उसका डट कर सामना किया। राम के जीवन में कहीं भी सुख नहीं है, कृष्ण के जीवन में कहीं भी सुख नहीं है, हनुमान के जीवन में कहीं भी सुख नहीं है। सबके जीवन में त्याग तपस्या पुरुषार्थ संयम मर्यादा, और आप देखेंगे अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य, ये सारा परिग्रह। तो आप लोग फिर ऐसा क्यों करते हैं? आप जब धर्म के विमुख सारा कार्य करेंगे, कैसे संत हैं, कैसे साधु हैं? मठ मंदिर आश्रमों को आपने क्या बना दिया? उसकी छवि को धूमिल कर दिया। जिस मठ मंदिर आश्रमों से राम कृष्ण गौतम कणाद जैमिनी पाणिनि, जिस चाणक्य जैसे अब्दुल कलाम जैसे आज मोदी जी योगी जी जैसे वीर महापुरुष योद्धा निकले, उस मठ मंदिर आश्रम को आपने क्या बना दिया? भोग विलास, आपने उसको सुख का आपने साधन बना दिया, अपने भोगों का, और उसका कारण आप रोगी हो गए, दुखी हो गए, दरिद्र हो गए, असहाय हो गए, निर्बल हो गए, कुछ भी बयान दे देते हैं। आपके वाणी में संयम नहीं है। सभी साधु संत, सभी पंडित, सभी ज्ञानी, सभी बाबाओं को मेरा एक संदेश है, एक उपदेश है, बस घर छोड़ देने से कोई महात्मा नहीं हो जाता। माता पिता आपको पैदा किए, माँ बाप को आप छोड़ दिए, आप बोलते हैं हम माता पिता को नहीं मानेंगे, माता पिता को छोड़ दे, हवा में उड़ के थोड़ी आए हैं, आपको उसी माँ बाप ने पैदा किया है। राम ने मातृधर्म पितृधर्म निभाया, कृष्ण ने निभाया, शिव ने निभाया, सबने निभाया। अपना धर्म किसने नहीं निभाया? आप सोचिए, शिव ने भी धर्म का पालन किया, हनुमान ने भी धर्म का पालन किया, राम ने कृष्ण ने सबने सनातन धर्म। तो बस सनातनी तनातनी धनाधनी और ठनाठनी ये मत करिए, सनातन के नाम पर आपस में जोड़ने का कार्य करिए। ये भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच जात पात मिटाने का कार्य करिए। राम ने कृष्ण ने जूठा खा लिया, कृष्ण ने सबको तार दिया, सबका साथ दिया, जाति देखकर नहीं दिया। राम ने सबको तार दिया, यहाँ तक कि वैश्याओं को भी तारा, उन्होंने तो नहीं देखा। आप क्यों भेदभाव करते हैं, छुआछूत ऊंच नीच समाज में फैला रहे हैं? इसलिए जितने भी ये कथाकार हैं, जितने भी बाबा हैं, सबसे पहले जो ये हीरे सोने चांदी
और तमाम महंगे महंगे आइटम उपयोग कर रहे हैं, भोगों में वासनाओं में लिप्त हैं। पहले इससे दूरी बनाइए, सच्चे राम के आदर्शों को जानिए, सच्चे कृष्ण के आदर्शों को जानिए, इनको पूजिए और बस इनको जानिए नहीं, इनको मानिए, इनको कर्तव्य में अपने उतारिए, इनको अपने चरित्र में उतारिए। बस चित्र इनका मत, अपना चित्र इतना सा लगा देंगे, इतना सा, अब भगवान का चित्र इतना लगा देंगे बैनर पे, बोलेंगे राम कथा भगवत कथा, ये सब उचित नहीं है। ये समाज में जब तक ये मूर्खों की संख्या बढ़ती जाएगी तब तक ये पढ़े लिखे लोग, ये विद्वान लोग कमाने खाने के लिए नहीं मरेंगे। समाज में 99% लोग मूर्ख हैं, मैं फिर आज बोल रहा हूँ। अगर 99% लोग मूर्ख नहीं होते तो इनसे तर्क की बात होती, तर्क कभी ना कभी इनसे प्रश्न होता तार्किक, और समाज इनको भी एक दिशा और दशा देने का कार्य करता। हर मंदिर में, हर आश्रम में, हर गुरुद्वारा, हर हर मठ मंदिर आश्रमों में एक गुरुकुल होना चाहिए, गौशालाएं होनी चाहिए, विद्यार्थी होना चाहिए, आरती पूजन और आरती कीर्तन, भगवान के भजन का एक निश्चित समय होना चाहिए, नियत समय होना चाहिए। और हर उसमें जो जगत गुरु हैं, ये कौन गुरु हैं, कौन गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, सब इनको उपस्थित रहना चाहिए। चाहे कितने भी बड़े बाबा हों, भगवान से बड़े नहीं हैं। आप मौके पे रहिए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान, जय जय।